दोस्तों, यदि आप भी रातों रात सफल होना चाहते हैं और लोगों के बीच यदि आप छा जाना चाहते हैं तो इन 5 रहस्यों को जरूर फॉलो करें। अति गुप्त रहस्य है दोस्तों ये। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए रहो, ये चैनल आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये 5 रहस्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला है, अपनी चालें किसी को ना बताएं। दोस्तों, आप क्या कार्य कर रहे हो, क्या योजना बना रहे हो, कार्य को कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग है, किसी से भी मत कहो, किसी को मत बताओ। गुप्त तरीके से आप अपने काम में लगे रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिक सबको दिख जाएगा दोस्तों। लोग रिजल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं बस। तो जब उनको परिणाम दिखाना है, रातों रात सफल होना है, तो आप गुप्त तरीके से मेहनत करते रहो, लगे रहो और उसकी चर्चा किसी से मत करो। क्या आपकी प्लानिंग है, क्या सोच रहे हो आप, क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हो, उसकी चर्चा ना करो, वो गुप्त तरीके से करो और बस जिस दिन रिजल्ट आएगा आप छा जाओगे दोस्तों। दूसरा, बेकार के मनोरंजन का त्याग। दोस्तों, यदि आपको वाकई में सफल होना है तो औरों की तरह जो सस्ते मनोरंजन है, घंटों बैठे रील्स देखते रहना, अनावश्यक वीडियोस देखना, दोस्तों के साथ घूमना, मतलब इन सब चीज़ों से आपको त्याग करना पड़ेगा। हर वो चीज़, हर वो काम, हर वो घूमना फिरना या पार्टियां आप ये सोच करके टालिए कि भैया इससे मेरे को क्या मिलेगा, आखिर मैं 3-4 घंटे वेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं जस का तस उसी स्थिति पे आ जाऊंगा। मेरे को इस बात का पछतावा जरूर होगा कि 4 घंटे मैंने बर्बाद कर दिए। जो मनोरंजन होगा आखिर वो खत्म हो जाएगा ना, वो तो एक पल का होता है बस। उसके बाद तो वापस अगर मैं इसी 4 घंटे को अगर मैं यूटिलाइज करूं, इसका सदुपयोग करूं, तो मैं कुछ सीख सकता हूं और मैं अपनी यात्रा में, अपने लक्ष्य की यात्रा में आगे बढ़ सकता हूं। तो हमेशा कोई भी काम हो ना, कोई भी मनोरंजन हो, कहीं टाइम पास करना हो, पिक्चर देखना हो, आप ये सोचो मेरे को इससे मिलेगा क्या, क्या ही मिल जाएगा इससे, क्या ये काम मेरे लक्ष्य में सहायक है, क्या मेरे को आगे बढ़ने को मदद कर रहा है। अगर हाँ तो वो काम करो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपको आपके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए वो काम आपके लिए मददगार होगा दोस्तों। अगर आप कोई एक फिल्म देख रहे हो, लेकिन हाँ अगर वो फिल्म या वो पिक्चर आपके लक्ष्य से जुड़ी हो, आपको उससे बहुत सारे आइडियाज मिलने वाले हो, तो वो आपके लिए जरूर मददगार होगी। लेकिन आप कोई ऐसे पिक्चर देख रहे हो जिसका आपके फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, तो वो काम की नहीं है दोस्तों, वो सस्ता मनोरंजन है, उसको त्याग दो। अगर आप सोचते हैं कि सर काम के साथ मनोरंजन भी तो जरूरी है, दोस्तों आपको काम करने में इतना आनंद आना चाहिए कि उसी में मनोरंजन हो जाए, उसी में आपकी तरक्की भी हो जाए। सोचो उसी काम में आप मनोरंजन ढूंढो। यदि आप अपने मनपसंद का काम ढूंढोगे ना, तो मनोरंजन के लिए और कोई काम करने की या और फिल्में देखने की या रील्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका काम ही आपका मनोरंजन, आपका खेल बन जाएगा दोस्तों। इसलिए मनपसंद फील्ड चुनना बहुत जरूरी है। तीसरा, बहस को हर हाल में टालिए। दोस्तों, बहस आपकी मानसिक शांति को छीन लेता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति और कोई समझदार व्यक्ति बहस कर रहे हैं तो 5 मिनट के बाद फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन वास्तव में मूर्ख है, कौन समझदार है। क्योंकि जो सच में समझदार होगा वो बहस को इतनी देर तक कंटिन्यू नहीं करेगा दोस्तों। अगर कोई किसी बात पे अड़ा हुआ है, छोड़ो उसको, उसकी बात के साथ सही रहने दो। अब कोई बोलेगा 1785 में ये घटना ऐसी हुई थी, आप बोल रहे हो नहीं ऐसी हुई थी, तो इसमें लड़ने का क्या मतलब। वो घटना को जाके बदल तो नहीं सकते, तो उसको बोल दो हाँ भाई ठीक है आप ही सही हो, ऐसी हुई थी। मतलब हमको लड़ना भिड़ना बहस करना नहीं है दोस्तों। इससे न केवल हम अपनी मानसिक शांति खोते हैं, बल्कि अपने समय को भी बहुत बर्बाद करते हैं, अपनी ऊर्जा खोते हैं, हमारा दिमाग बहुत अधिक डाइवर्ट हो जाता है। हर प्रकार से बहस हमारे लिए नुकसानदायक है दोस्तों। तो क्या करना है, जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, आप मौन रहें या उस जगह से निकल जाएं, वहां से खिसक जाएं, चले जाएं, या किसी दूसरी बात पे अपना, मतलब जैसे कुछ बात हो रही है, अब लग रहा है आपको बहस होने वाली है, तो तुरंत अपना ध्यान, अपनी चर्चा को किसी दूसरी बात पे मोड़ दीजिए। अच्छा उस दिन ऐसा हुआ था ना, अच्छा ये वो, अच्छा तुमको पता है ये, मतलब कुछ ना कुछ नया डायलॉग लगा दीजिए और बिल्कुल कन्वर्सेशन की डायरेक्शन को मोड़ दीजिए। और यदि पॉसिबल है तो वहां से आप दूसरी जगह चले जाइए। बहस किसी भी हाल में सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकती दोस्तों, तो इसलिए बहस को जितना हो सके टालें। चौथा, हार का हल्ला नहीं।
अक्सर क्या होता है, जब हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं, किसी कार्य में हम असफल होते हैं, कोई काम हमारा पूरा नहीं हो पाता, तो हम उसका बहुत अधिक ढिंढोरा पीटते हैं, हल्ला मचा देते हैं, तमाशा करते हैं उसका, रोते हैं और लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, इससे हमारा ही आत्मविश्वास कम होते जाता है। बिल्कुल भी हार का हल्ला ना मचाएं, चुपचाप देखें क्या कमी रह गई, क्या गलती हो गई, उसको सुधारें और आगे बढ़ें। यही एक मात्र उपाय है, क्योंकि इससे जब हम बार बार दिखाएंगे ना, तो लोगों के सामने हमारी इमेज पे गलत बनेगी। हमको सफल होना है, और यदि हम असफल होने का ढिंढोरा पीटेंगे तो वो भी इमेज लोगों के मन में बन जाती है दोस्तों। तो इसलिए जो आप दिखाना चाहते हैं केवल वही दिखाएं, बाकी सारी चीज को छुपा दें। और वो भी कब? जब वो परिणाम आएगा, सफलता का जब परिणाम आएगा तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा लोगों को, उस समय आपको दिखाने की, बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पांचवा है आत्म अनुशासन। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, इसके बिना ये चारों किसी काम के नहीं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? सोचिए जरा, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मगर उसके सोने उठने के टाइम में कोई अनुशासन नहीं है, उसके खाने पीने के टाइम में कोई अनुशासन नहीं है, खाने पीने की मात्रा में कोई अनुशासन नहीं है, उसके बोलने में कोई अनुशासन नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे सफल हो पाएगा बताइए? सोने उठने का कोई अनुशासन नहीं है, कभी 10 बजे तक सो रहा है, कभी रात के 3 बजे तक जग रहा है, तो नींद पूरी नहीं हो रही है, पूरी गुणवत्ता वाली जब नींद नहीं होगी तो काम कैसे करेगा? काम के बीच में उसको आलस से आएगा। तो अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हम स्वाद को नहीं रोक पाते, कहीं बहुत ज़्यादा खा लिए, कभी बहुत आड़ा तिरछा उतपटांग खा लिए, पेट गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। खाने पीने में अनुशासन नहीं है, बोलने में अनुशासन नहीं है, कब क्या किससे कैसा बोलना है। हमारे बोलने के कारण ही हमारे हजारों काम बिगड़ जाते हैं, हम कुछ गलत बोल डालते हैं, कभी किसी को कुछ अपशब्द कह देते हैं, कभी बहस कर देते हैं। तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। कब कहाँ कितना कैसे बोलना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है, मौन रहना है, मतलब ये सारी चीज़ें हमको कंप्लीट बनाती है दोस्तों। हमको स्वाद के पीछे न पड़ करके ज़रूरत के अनुसार खाना चाहिए। हम लोग स्वाद के पीछे पड़ जाते हैं, ज़्यादा खा डालते हैं, थोड़े थोड़े देर में बहुत सारा खाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, मतलब होते हैं कई लोग ऐसे। तो हमको उन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, हम जब आत्म अनुशासन में मजबूत बनते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे सफलता के पथ पर आगे बढ़ने में हमें मदद करती है दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पांचों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। इनमें से सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको लगती है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।